नमस्कार, शाम के 3 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उज्ज्वला स्कीम के 2.0 वर्जन की शुरुआत कर दी। जगह चुनी गई बुंदेलखंड का महोबा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। आपको याद होगा 2017 के यूपी चुनाव से ठीक 1 साल पहले बलिया से ही उज्ज्वला योजना की देश भर में शुरुआत हुई थी। 2017 की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने इस स्कीम के फायदे लोगों तक बताए थे। चुनाव के नतीजों में बीजेपी को इस स्कीम से जो फायदा मिला, पूरा देश इससे वाकिफ भी है। अब जब अगले साल यूपी में चुनाव है, तब इसी उज्ज्वला स्कीम के नए वर्जन का आगाज हुआ है, और वो भी यूपी से ही। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से इस बार बीजेपी को कितना सियासी फायदा होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद होगा, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इसी पूरे मुद्दे से जुड़ी ये अहम रिपोर्ट। कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। बीजेपी का गेम चेंजर प्लान, उज्ज्वला से विरोधी परेशान। घर घर गैस सिलेंडर, 2022 में विपक्ष का सिलेंडर। बुंदेलखंड से अगस्त क्रांति, चुनाव में जीत की गारंटी। यूपी चुनाव की सियासी बिसात पर बीजेपी ने अब की बार तुरूप का इक्का फेंक दिया है। जी हां, आज मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है और इसके लिए जगह चुना गया बुंदेलखंड का महोबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिमोट का बटन दबाकर उज्ज्वला स्कीम 2.0 की शुरुआत की। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए ये चाल तुरुप का इक्का क्यों है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए किस तरह नई स्कीम पुरानी योजना से अलग है और गरीब महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उज्ज्वला स्कीम के पुराने और नए वर्जन दोनों में एलपीजी कनेक्शन के लिए आर्थिक सहायता मिलती रहेगी, लेकिन अब पहली सिलेंडर की रिफिलिंग मुफ्त है, जो पहले नहीं था। पहले गैस स्टोव के लिए कर्ज मिलता था, लेकिन अब गैस स्टोव मुफ्त में दिए जाएंगे। पुरानी स्कीम में केवाईसी यानी आपकी पहचान के लिए हलफनामा जरूरी था, लेकिन अब इस हलफनामे की जरूरत नहीं होगी। पहले स्कीम में फायदा लेने वालों को प्रवासी प्रमाण पत्र जरूरी देना होता था, अब सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। यानी पहले के मुकाबले अब इस योजना में गरीब महिलाओं को आसानी से गैस का कनेक्शन मिल जाएगा। रसोई गैस के कनेक्शन के लिए और रसोई गैस केस भरे जिनके पास कनेक्शन था, उन्हें सिलेंडर उपलब्ध हो, इसके बारे में यह एक दिवा स्वप्न जैसा बन गया था। आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ। 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अब ये समझिए और आखिर बीजेपी के लिए उज्ज्वला स्कीम तुरुप का इक्का क्यों है। उज्ज्वला स्कीम 1.0 की शुरुआत 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से हुई थी। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की रैली में पीएम मोदी ने इस योजना के फायदे लोगों को बताए। स्कीम के तहत यूपी में करीब 1 करोड़ 47 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 2017 के यूपी चुनाव में इसका बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी योजना से यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। जाहिर है उज्ज्वला स्कीम बीजेपी के लिए चुनाव में जीत की गारंटी वाली योजना बन चुकी है और इस योजना से विरोधियों की चिढ़ स्वाभाविक है।
महंगाई चरम सीमा पर है। दाल का दाम, सब्जी का दाम, चावल का दाम या तमाम जो भी चीजें खाद्य सामग्री हो, सरसों का तेल, रिफाइन, सबके दाम आसमान छू रहे। कमाई का स्रोत बचा नहीं। उज्ज्वला की योजना इनकी प्रथम चरण में चली, आज सारे सिलेंडर घर के मचान पर रखे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टियों की नीतियों से विरोधियों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे देश के गरीबों को फायदा पहुंच रहा है, उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। सियासी फायदे के लिए उन स्कीम का विरोध करना कहां तक जायज है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, उज्ज्वला का दूसरा वर्जन किस पॉलिटिकल पार्टी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम अलग अलग राउंड में सवाल करते हैं। 2022 के महादंगल में गेस्ट के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें जो राउंड 1 में हम किन सवालों पर बात करेंगे। राउंड 1 में जो पहला सवाल है वो यही कि बीजेपी का गेम चेंजर प्लान, उज्ज्वला से क्या विरोधी परेशान। और इस सवाल का जवाब सबसे पहले विरोधियों से लेते हैं, विपक्षी पार्टियों से लेते हैं। आजिज खान साहब, आप परेशान हैं उज्ज्वला से? देखिए अनुराग जी, जिसका आधार ही झूठ पे टिका हो उससे कैसे भी पक्ष परेशान हो सकता है। 1 मई 2016 में ये दो उज्ज्वला योजना का आगाज किया गया था और नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। आज महंगाई इस कदर चरम पे हो गई। आप देखें अनुराग जी कि अगस्त 2014 में 524 रुपए का सिलेंडर था जिसमें 86 रुपए सब्सिडी आ जाता था। आज आप मौके पे देखें तो 890 का सिलेंडर है और 30 रुपया इसका सब्सिडी आता है। एक बात आप समझिए, तो कहने का मकसद यह हुआ, यह तो वही वाली कहानी साबित हो गई कि महंगा ईंधन और बेकार जीवन। इसको मैं कह सकता हूं कि जो कुछ आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो आदम गोंडवी का एक शेर मैं आज आपको जरूर सुनाना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कैसे, इसको जरा मैं करना चाहूंगा जी, बता आप देखिए कि सरकार कैसे गरीबों का मजाक उड़ा रही है, कैसे मजाक उड़ा रही है। आप इस बात को समझिए कि 3 करोड़, आप एनएसओ के सर्वे के मुताबिक आदमी का यानी गरीबी जो गरीब परिवार है उसका जो आय है 1 महीने का वो 1065 रुपया है। 900 रुपए का सिलेंडर है। हम जानना चाहते हैं कि अगर 1 महीने में वो 900 रुपए का सिलेंडर भरा लेगा तो वो खाना कैसे खाएगा। ठीक है, अनिला जी से जवाब ले लेते हैं। आजिज खान साहब, एक एक करके आप आंकड़े बताइएगा। अनिला जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला जी, ये सिर्फ फाइलों में मौसम गुलाबी है जैसा आजिज खान साहब कह रहे हैं या जमीन पर भी? नहीं, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि केवल फाइलों में मौसम गुलाबी है तो उनको ये सोचने दीजिए ना। हो सकता है क्योंकि गुलाबी मौसम को ये कहा जाता है, गुलाबी ठंड जो है एसी में मिलती है और जो एयर कंडीशन की राजनीति करते हैं तो उन्हें हर जगह गुलाबी मौसम ही दिखाई देता है। तो जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो ये लोग एयर कंडीशन में रहकर अभी राजनीति करने वाले लोग हैं, ट्वीट खेलकर राजनीति करने वाले लोग हैं। पर जो धरातल पे कार्य करते हैं उनको पता है कि गरीब जो होते हैं, खासतौर से अगर मैं ये कहूँ कि जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो गरीब हैं, बहुत तंगी हालत में रहते हैं, उनसे पूछिए उज्ज्वला ने उनके दिन बदले कि नहीं बदले, उत्तर मिल जाएगा। 2016 से जब हमने ये योजना लागू करी और मेरा जो उत्तर प्रदेश है इसमें एक तरीके से अव्वल स्थान पे आता है, तो अब 16 में किया, 17 में जीत कर आए, 19 में जीत कर आए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन एक सवाल और खड़ा किया आजिज खान साहब ने, उस सवाल का जवाब भी अनिला जी मैं आपसे लूंगा। लेकिन अमरनाथ अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमरनाथ अग्रवाल साहब, राजीव गांधी के नाम से कई साल पहले जब आप केंद्र में थे तब आपने एक योजना की शुरुआत की थी, ग्रामीण गैस वितरण योजना। जो सपना आप पूरा नहीं कर पाए ग्रामीण भारत का, वो मोदी सरकार ने कर दिया। चुनाव में इसको एक फायदे के तौर पर तो भुनाएगी और भुनाना चाहिए भी। दिक्कत क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले राजीव गांधी वाली योजना जो चल रही थी, मैं बाद में बताऊंगा। पहले इनका झूठ अभी आपने खुद कहा, ये चिल्ला रहे हैं मुफ्त। आपने खुद ही कहा कि पहले कर्ज दिया जाता था और ये किस दिलेरी से कहते थे कि मुफ्त दी जा रही है। आप एडवर्टीजमेंट में हजारों करोड़ खर्च हुए कि मुफ्त दी गई है। और अभी आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया ना कि कर्ज था वो।
जब तक सब्सिडी नहीं मिलती थी उसका मूल्य जब तक ये वसूल नहीं लेते थे। और अगर इस योजना में एक में कोई कमी नहीं थी तो दो क्यों लाए हैं, उसी को कर देते। ये चुनावी प्रोपेगेंडा मात्र है, स्पष्ट है इसका। एक बार ये चुनावी प्रचार ये तो आपने नरेगा के भी अलग अलग वर्जन लॉन्च किए थे, नरेगा को भी अलग अलग तरीके से परिभाषित किया था। आप जब सत्ता में थे तब आपने भी अपनी योजनाओं को वक्त के साथ सुधारा था, इसमें कोई नई बात नहीं। मेरा जवाब ले लीजिए ना अमरनाथ साहब, मेरा जवाब ले लीजिए ना। नरेगा से हमने क्षेत्र एरिया बढ़ाया था उसमें। हाँ। इसमें कोई एरिया नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप कितनी और गरीब महिलाएं देश में पैदा की आपने, ये बात इस बात से सिद्ध होती है। क्यों आपने कहा 8 करोड़ को दे चुके हैं, अब सबको हम दे चुके हैं। उज्ज्वला योजना 1.0 और 2.0 में अंतर क्या है वो दर्शकों को हम बता देते हैं। अनिला जी से इसका जवाब भी ले लेंगे। पहले सिलेंडर की रिफिलिंग मुफ्त नहीं थी, अब सिलेंडर की रिफिलिंग मुफ्त है। गैस स्टोव के लिए कर्ज दिया जाता था, गैस स्टोव अब मुफ्त है। अंतर एक बार जरा दर्शकों को बता दें, जहां गलती हो आप बताइएगा। निवासी प्रमाण पत्र की जरूरी था पहले, अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जरूरी है। ये कुछ बड़े बदलाव है जो हम आपको बता रहे हैं। 1 में और 2.0 में एलपीजी कनेक्शन में आर्थिक सहायता दी जाती है। अब रिफिलिंग मुफ्त है सिलेंडर की, जो पहले मुफ्त नहीं थी। गैस स्टोव अब मुफ्त है, जो पहले मुफ्त नहीं था। अमरनाथ जी, ये सारी बातें मैंने फैक्चुअली बताई हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, आप बताइएगा अगर इसमें कोई बात गलत हो। आप ही ने तो कहा, लेकिन आप ही ने तो अभी तक कहा था पहले भी योजना मुफ्त थी, अब इसमें क्या नौटंकी होगी? अगर पहली योजना सब कुछ ठीक थी तो दूसरी योजना क्यों? अमरनाथ अग्रवाल साहब का ये सवाल है। नहीं, मुफ्त कहाँ थी वो? पहली योजना कैसे इन्होंने कहा मुफ्त है? अग्रवाल साहब पहले अनिला जी ये बता दें कि क्यों इतना प्रचार किया गया पहली योजना का कि मुफ्त 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 क्यों? आज आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कर क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? हम परेशान नहीं हो रहे, आप परेशान हो रहे क्योंकि पहली योजना फेल हो गई है। संसद में कहा गया कि 20% लोगों ने कुल तीसरा सिलेंडर उठाया। ठीक है अमरनाथ जी, एक एक करके अमरनाथ जी सुन लेते हैं अभी। बोलिए अनिला जी। और एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की, बड़े लोगों की पार्टी है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि चूल्हा चौका जो बहुत बड़े महिलाएं करती है, चूल्हे की पार्टी है, के धुएं से देश के सबसे धनाढ्यों की पार्टी है। हो जाते हैं, आप नहीं समझ सकते उनका कष्ट। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई? ये बातें आप नहीं समझेंगे। नहीं, चलिए व्यक्तिगत नहीं होते हैं। अमरनाथ जी, अनिला जी, आप दोनों से निवेदन है। चलिए हम राउंड 2 पर पहुंचते हैं। अनिला जी, मैं आपके पास राउंड 2 के सवाल के साथ आता हूं। महादंगल में जो राउंड 2 का सवाल है आज हमारा, वो यही है कि घर घर गैस सिलेंडर 2022 में विपक्ष का सरेंडर है क्या? अनिला जी, ये जो छटपटाहट है कांग्रेस के प्रवक्ता की, क्या ये विपक्ष का सरेंडर है इस योजना के चलते जिसमें घर घर सिलेंडर पहुंचाने का दावा आप कर रहे हैं? हम इसी के नाम पे वोट मांगेंगे अब लोगों से, इसी फ्रॉड के नाम पे वोट मांगेंगे। देश में कहीं नजर ही नहीं आती है। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, फ्रॉड के नाम पे वोट मांगेंगे। अनुराग जी, लोगों की पार्टी है और लकड़ी जला के, कंडे जला के, सूखी पत्तियां जला के जो चूल्हा जलाती हैं और उनके जो फेफड़े जल जाते हैं, उसका कष्ट कांग्रेस पार्टी नहीं समझ सकती है। और अभी मैं देख रही थी कि डॉक्टर खान जो है गुलाबी मौसम पे शेरो शायरी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ऐसी है, गुलाबी मौसम, शेरो शायरी, ये सब। भारतीय जनता पार्टी जो है दर्द समझती है, और सबसे बड़ा दर्द हमने समझा, नरेंद्र मोदी जी ने समझा, उज्ज्वला योजना लेकर आए और उसका फायदा हमें हुआ। और कैसे फायदा हुआ? हमारी जब महिलाओं को फायदा हुआ तो हमें फायदा हुआ क्योंकि भैया अब इनकी सेहत भी ठीक है और जब अब लकड़ियां जलानी नहीं पड़ेंगी, अपने फेफड़े जलाने नहीं पड़ेंगे, और इस योजना का फायदा उठाते हुए पूरे परिवार को फायदा। आजिज खान साहब, जो अनिला जी कह रही है बात, क्या वही तो आपकी बेचैनी की वजह नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, जिसको अब से कई साल पहले तक सिर्फ शहरों की पार्टी माना जाता था, वो अब परिभाषा बदल चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से, 2019 के लोकसभा चुनाव से, 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव से, और उसमें ये जो उज्ज्वला जैसी स्कीम है, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जहां पर ग्रामीण वोटर भी बीजेपी के साथ जुड़ता रहा है साल दर साल। यही आपकी बेचैनी की वजह तो नहीं है? आजिज खान साहब, देखिए अनुराग जी, हम कैग की रिपोर्ट बता रहे, कैग की 3 करोड़ 18 लाख लोगों ने केवल 3.2 सिलेंडर भराया है एक साल में। 3.2 सिलेंडर, एवरेज 3.2 सिलेंडर, ये कैग का है। अब अंदाजा लगाएं कि कितना लोग सिलेंडर भरा पा रहे हैं और कितना लोग सक्षम है। एक बात। दूसरी बात देखिए, बहुत बड़े अखबार, एक बहुत बड़े चैनल का ये न्यूज पोर्टल पे रिपोर्ट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के कारण बुंदेलखंड में लोग लकड़ी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, और देखिए सबके फोटोग्राफ भी वायरल हो रहे हैं। दूसरी बात, एक दूसरे अखबार में देखें, और इस दूसरे अखबार में जूम करके दिखाया जाए, इसमें लिखा है महंगाई की मजबूरी ने उज्ज्वला से बढ़ाई दूरी। लगातार जिस तरीके से, अनुराग जी, लगातार जिस तरीके से गरीब परेशान है, 100 पीस तो दे दिया गया,
लोगों ने उस सिलेंडर को शोपीस की तरह किनारे लगा दिया, लेकिन उसको भराने की हैसियत आज गरीबों के अंदर नहीं रही। अनिला जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन बहुत संक्षेप में आजिज खान साहब जो तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सिर्फ शोपीस? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि जो टारगेट रखा गया था 2020 के लिए वो हमने 2019 में कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से प्रोएक्टिव रही है केंद्र की सरकार और सहयोग मिला है राज्य सरकारों से। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ, उत्तर प्रदेश ने इतना अच्छा सहयोग दिया, इतनी महिलाओं के पास ये कनेक्शन पहुंचे हैं। और तो रिफिल की बात कर रहे हैं, तो इस बार तो रिफिल फ्री हो रहा है, स्टोव भी फ्री में मिल रहा है। तो अब जो कमियां पहले लगी थी वो भी पूरी कर दी गई हैं। ये बेचैनी इसीलिए है। ठीक है, ये बेचैनी इसीलिए है। क्या वाकई आजिज खान साहब आप बताइएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछेंगे ये सवाल, और साथ ही साथ इस उज्ज्वला योजना का बुंदेलखंड कनेक्शन क्या कुछ कहता है सियासत के लिहाज से, ये भी समझेंगे। हो रही है 2022 के महादंगल की और बात उज्ज्वला स्कीम की भी। उज्ज्वला स्कीम के 2.2 की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बुंदेलखंड को चुना है। ऐसे में महादंगल के तीसरे राउंड का सवाल यही है कि बुंदेलखंड से अगस्त क्रांति चुनाव में जीत की गारंटी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला जी, ये बुंदेलखंड को चुनने के पीछे की वजह क्या है? ये पहली बार बलिया में किया था, तो अब मैं सोचती हूँ कि अगली बार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले से लॉन्च कर देंगे। मेरे ख्याल से इस पे कोई राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, किसी प्रकार के आंकड़े नहीं ढूंढने चाहिए। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है उसके डेवलपमेंट के लिए, और ये उज्ज्वला 2 की जो योजना है वहां से लॉन्च की गई है। तो मुझे लगता है वो एक से लॉन्च की गई है, तो मैसेज जाता है कि यहाँ पर कोई भी क्षेत्र, कोई भी जिला है, उस पर हमारा पूरा ध्यान है। इसी नजरिए से अमरनाथ अग्रवाल साहब, जब आप केंद्र की सत्ता में थे तो आपने बुंदेलखंड के लिए बाकायदा एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था। वो पैकेज जमीन पर कितना उतरा ये तो अलग से इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बुंदेलखंड बीजेपी की प्राथमिकता में है। आज कम से कम बीजेपी ने ये बता दिया, और इसका चुनावी फायदा भी होगा, ऐसा लगातार माना जा रहा है। ये तो आप अनुराग जी आज ये निश्चित कर लीजिए कि इस उज्ज्वला के ही लिए लेके हम लोग उज्ज्वला का भी एक चुनाव में मुद्दा होगा। ये फ्रॉड नंबर 2 है। देखिए, आपने अभी खुद कहा कि पहले कर्ज था, और ये आज तक क्या कहते रहे, लाखों करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट थे, मुफ्त योजना मुफ्त नहीं थी, हम लोग तभी चिल्ला रहे। आज 1000 रुपए का सिलेंडर कौन खरीद पाएगा? संसद में माननीय खड़गे जी के सवाल के जवाब में कहा गया, संसद में बताया गया, कुल 20% लोगों ने तीसरा गैस सिलेंडर लिया था अब तक, कुल 20%। कौन खरीद पाएगा 1000 रुपए का सिलेंडर? आप किससे पैसा लेके किसको बांट रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? आपको खुद ही नहीं मालूम है। एक तरफ पैसा नहीं है, 110 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ जा रहा है, 900 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ जा रहा है। ठीक है, सिर्फ चुनाव के लाभ लेने के लिए आप आजिज खान साहब, सिलेंडर की कीमत मायने रखती है या सिलेंडर की पहुंच? 18 रुपए का 18 रुपए का झोला, 30 सेकंड बहुत संक्षेप उसके अंदर सिलेंडर की कीमत या सिलेंडर की रीच, सिलेंडर की पहुंच? रुके एक मिनट, अमरनाथ जी को रोकिए सर एक मिनट। देखिए अनुराग जी, ये जो उज्ज्वला 2.0 है, ये एक और बहुत बड़ा धोखा, एक और छलावा। देखिए, समाजवादी पार्टी तो पहले से ही कह रही है कि साहब ये जो भी योजना है ये धोखे से भरपूर है, मुफ्त चिल्ला रहे थे। देखिए, आज खुद ही बता रहे साहब पहले पैसा ले रहे थे, फ्री नहीं था। और दूसरी बात भी, आपने बुंदेलखंड की बात कही तो मुझे उस पर जवाब देना जरूरी है कि कानपुर जिले में 2,36,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस ये गैस दिए गए थे। आप देखिए, अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास, 53,500 उपभोक्ता ही गैस का सिलेंडर भरा पाए। अनिला जी, विपक्ष का सवाल यही है कि सिलेंडर की कीमत या सिलेंडर की उपलब्धता, वोटर किसको चुनेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि डॉक्टर खान को भी और अग्रवाल जी को मैं एक चीज समझा दूं, जो ये बार ये बोल रहे हैं कि उज्ज्वला योजना जो है फ्लॉप योजना रही है। तो 2014 में हम सत्ता में आए थे, 2014 में कितने गैस कनेक्शन थे यहाँ पर भारत में? 13 करोड़। अब कितने हैं? 15 लाख रुपए हर घर में दे रहे थे। 300% का धन विदेशों में बढ़ चुका है, जो आप 100 दिन में ला रही थी। ठीक है, अमरनाथ जी सुन लेते हैं, बोलिए अनिला जी। कितने परिवारों के पास गैस थी? 55, और अब कितना है? 99% जो है उनके पास गैस है। ठीक है, तो विपक्ष का कहना है कि सिलेंडर की कीमत, सत्ता पक्ष का कहना है सिलेंडर की उपलब्धता, सिलेंडर की रीच। मतदाता को तय करना है कि उसकी प्राथमिकता क्या है 2022 के महादंगल में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। लगातार तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।